बात है जो हो रही है। उदयपुर में धूनी दर्शन पर संग्राम। राजघराने में जबरदस्त टकराव। बंटवारे की लड़ाई सड़क पर आई। मेवाड़ सल्तनत के वारिसों में जंग। राजस्थान का उदयपुर शहर इस वक्त संगीनों के साए में है। विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक के बाद धूनी दर्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़कों पर आ चुका है। विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थकों के बीच जबरदस्त संग्राम छिड़ गया। सिटी पैलेस के बाहर दोनों तरफ से समर्थक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। आलम यह हो गया कि उदयपुर में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस बल को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन राज परिवार के बीच छिड़ी संपत्ति बंटवारे की ये जंग लगातार आगे बढ़ती गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि झीलों का खूबसूरत शहर देखते ही देखते जंगल के किसी मैदान में तब्दील हो गया। जगदीश चौक से सिटी पैलेस के बीच इतनी भयानक पत्थरबाजी हुई कि पुलिस को भी भीड़ को काबू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। यही वजह है कि अब पूरे इलाके में पहरा सख्त कर दिया गया है। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के वंशजों के बीच में संपत्ति विवाद लगातार गहराता जा रहा है और बीती रात जिस तरह से तांडव जगदीश चौक से सिटी पैलेस के मुख्य द्वार के बीच में देखने को मिला, पूरा जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो गया। इस समय भी आप देखिए, हम जगदीश चौक इलाके में चौक में मौजूद है और यहाँ पर पुलिस का बड़ा जाब्ता अभी भी तैनात है। पूरी रात यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगी रही। तो वहीं फिलहाल आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है, क्योंकि इसी जगह से जो भीड़ कल थी वो अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी। लेकिन राजघराने की ये रार आखिर कहां से शुरू हुई? क्यों मेवाड़ के इतने बड़े राज परिवार में टकराव के हालात पैदा हुए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थक आपस में भिड़ गए? इसकी कहानी शुरू होती है इन तस्वीरों के साथ। ये तस्वीर चित्तौड़ के फतेह निवास महल की है। दुनिया भर के मेहमान यहाँ उस राज तिलक की रस्म को देखने पहुँचे हैं, जो मेवाड़ की सल्तनत के कुल परंपरा के तौर पर मानी जाती है। मेवाड़ राजघराने के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ की चित्तौड़ के किले में उसी परंपरा के मुताबिक राज तिलक की रस्म अदायगी की गई। खून से उनका राज तिलक किया गया और इसी के साथ मेवाड़ के 77वें दीवान के तौर पर वो राजगद्दी पर आसीन हो गए। महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का खून से राज तिलक किया गया। उसी राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को 77वां दीवान बना दिया गया। लेकिन यह परंपरा तब तक अधूरी है जब तक वे सिटी पैलेस में जाकर धूनी के दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन नहीं कर लेते। पद ग्रहण नहीं है, ये एकलिंगनाथ के दीवान की गादी है, वो पिछली 77 पीढ़ी से कभी खाली नहीं रही है। जब एकलिंगनाथ की दीवान की गादी पे दीवान जी विराजेंगे तो निश्चित तौर पे वो सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का निर्माता और परब्रह्म ओम का
जो नाच जिस पे होता है एकलिंग नाच, हम उनके चरणों में माथा टेकने जाएंगे। कौन रोकता है? न धर्म रोकता है, न संस्कृति रोकती है, न वेद रोकते हैं, न संविधान रोकता है, न कानून रोकता है, न हमारे अधिकार रोकते हैं। महाराणा साहब विश्वराज सिंह जी का राजतिलक हो रहा है। काफ़ी वर्षों बाद यहाँ करीब 400-450 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य सिंह जी का राजतिलक हुआ था, उसके बाद आज राजतिलक हो रहा है। वास्तव में इतिहास दोहराने वाली बात ये है कि 400-450 साल बाद इतना बड़ा आयोजन होना यह हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है। इस गद्दी को संभालने के बाद परंपरा के मुताबिक विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में मौजूद धुनी दर्शन के लिए पहुंचना था। सिटी पैलेस यानी वो जगह जो उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के हिस्से आती है, और इन दोनों के बीच संपत्ति बंटवारे का विवाद चल रहा है। लिहाजा विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में धुनी दर्शन करने से रोक दिया गया और यहीं से उदयपुर में हुए बवाल की नींव पड़ी। चूंकि ये मामला सैकड़ों साल पुरानी मेवाड़ की परंपरा से जुड़ा था, इसलिए पहले बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के आदेश पर सिटी पैलेस के दरवाजे उनके लिए बंद रखे गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि धुनी दर्शन की परंपरा विश्वराज सिंह मेवाड़ को नहीं मनाने दी गई। एकलिंगनाथ को से प्रार्थना है कि उनकी कृपा पूरे मेवाड़ पे बनी रहे, और जहाँ तक आज की जो परिस्थिति आप देख ही रहे हैं वो सरासर गलत बात है जो हो रही है। धीरे धीरे विश्वराज सिंह के समर्थकों का आक्रोश बढ़ने लगा और सोमवार शाम होते होते लोगों की भीड़ भड़क गई और फिर दोनों के समर्थक आपस में टकराव पर आमादा हो गए। विश्वराज सिंह के समर्थक बैरिकेडिंग को उखाड़ने लगे और सिटी पैलेस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही देर के भीतर ये बवाल पथराव में तब्दील हो गया, जिससे पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो अभी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। परिस्थिति आप देख ही रहे हैं वो सरासर गलत बात है जो हो रही है। लेकिन राजघराने का ये विवाद सिर्फ धुनी दर्शन तक नहीं है, इसके पीछे कई वजह भी शामिल हैं। दरअसल मेवाड़ के महाराणा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। महाराणा की छड़ी इसी मंदिर में दर्शन के बाद पुजारियों द्वारा सौंपी जाती है। यहाँ छड़ी का मतलब है शासन की छड़ी, शासन करने का अधिकार। एक तरह से महाराणा की मान्यता इसी मंदिर से मिलती है। विश्वराज सिंह चित्तौड़ में राजतिलक के बाद मंदिर जाना चाहते थे। ये मंदिर महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन आता है, लेकिन विश्वराज सिंह के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ का कहना है कि विश्वराज सिंह इस ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर में एंट्री पर पाबंदी भी लगा दी है। यही वजह है कि राजघराने का ये विवाद उदयपुर की सड़कों पर उमड़ आया। रीत है कि हमें जाके धोख देना है, उसके लिए इतना सब हो रहा है। तो ये भले आप कानूनी तरफ से देखें, भले सभ्यता से देखें, भले सामाजिक तौर से देखें, भले रीत रिवाज से देखें, सभी तरीके से ये तो सरासर गलत ही हो रहा है।
मेवाड़ के राजघराने में उठी विवाद की ये लहर इतनी बड़ी है, इसे समझने के लिए अतीत के पन्नों में झांकना होगा। संपत्ति विवाद से जुड़ी ये कहानियां स्वाभिमान का प्रतीक है और मेवाड़ की भव्य विरासत के सिरमौर महाराणा प्रताप के वंशजों की है। इस घराने की बेशकीमती संपत्ति को लेकर भाई बहन में बीते 39 सालों से विवाद चल रहा है। सारा झगड़ा उदयपुर सिटी पैलेस से जुड़ी 3 अलग अलग प्रॉपर्टी को लेकर है, जिसमें राजघराने का शाही पैलेस, शंभू निवास, बड़ी पाल और खास घर भी शामिल है। राजघराने के सदस्यों के अनुमान के मुताबिक तीनों प्रॉपर्टी की कीमत करीबन 60,000 करोड़ रुपए है। ये कहानी मेवाड़ की उस अभूतपूर्व सल्तनत से जुड़ी है जिसकी रूपरेखा कभी महाराणा प्रताप ने लिखी थी। आज उसी सल्तनत के वारिस 60,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के लिए आमने सामने हैं। और आइए अब समझते हैं कि आखिर शंभू निवास, बड़ी पाल, खास घर में ऐसा क्या है कि इनके बंटवारे की जंग चल रही है। दरअसल बेशकीमती होने के साथ ये राजस्थान की विरासत में भी बेहद अहम जगहें हैं। शंभू निवास को महाराणा शंभू सिंह ने 1865 में बनाया था। महाराणा शंभू सिंह के बाद इस महल में महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भूपाल सिंह और महाराणा भगवत सिंह ने निवास किया। यानी शंभू निवास 5 महाराणाओं का निवास स्थान रहा। घास घर का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने 1904 से लेकर 1908 के बीच कराया था। ये राजमहल का एक तरह से स्टोरेज एरिया है। बड़ी पाल को महाराणा जवान सिंह ने 1828 से 1838 के बीच बनवाया था। ये पिछौला झील का पानी रोकने के लिए बनवाई गई थी। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर मेवाड़ की इस भव्य और ऐतिहासिक विरासत में बंटवारे और विवाद का अहम किरदार कौन है? ये समझने के लिए मेवाड़ की सल्तनत की कहानी को समझना होगा। मेवाड़ की सल्तनत के वारिसों में उदय सिंह द्वितीय ने 1540 से 1572 तक शासन किया। उसके बाद महाराणा प्रताप ने 1572 से 1597 तक। महाराणा प्रताप के बाद 19 महाराणा बने। इसके बाद 1930 में भूपाल सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, जिनकी पत्नी का नाम था वीरत कुंवर। इन दोनों ने एक बेटे को गोद लिया जिसका नाम था भगवत सिंह। 1955 से लेकर 1971 तक शासन करने वाले भगवत सिंह के ही बेटे और बेटी महेंद्र सिंह मेवाड़, अरविंद सिंह मेवाड़, योगेश्वरी, इन तीनों भाई बहनों के बीच 60,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद चल रहा है। चूंकि अब महेंद्र सिंह मेवाड़ की मौत हो चुकी है, इसलिए उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ को 77वें दीवान के तौर पर विरासत को आगे बढ़ाना है। यही वजह है कि विरासत की जंग में विश्वराज सिंह मेवाड़ नए किरदार के तौर पर है।